नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनिधा स्टोरीज में। यकीन मानिए इस कहानी का अंत आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दादाजी एक बार लौट कर आ जाओ। घर में आज फिर वही आवाज गूंजी, दादाजी चाय ठंडी हो रही है। लेकिन आवाज लगाने वाला जानता था कि इस बार कोई जवाब नहीं आएगा। दादाजी को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके थे, फिर भी उनके कमरे की कुर्सी वहीं रखी थी। मेज पर उनका चश्मा रखा था और दीवार के सहारे उनकी लाठी खड़ी थी। दादाजी के जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा था, बस एक इंसान हमेशा के लिए कम हो गया था। उनका पोता सोनू 14 साल का था। दादाजी और सोनू के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सोनू बदल गया था। मोबाइल और दोस्तों में उसका ज़्यादा समय गुजरता था। दादाजी जब उसे पास बुलाते तो वह हर बार कह देता, अभी नहीं, बाद में। एक शाम दादाजी ने फिर आवाज़ लगाई, सोनू बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। सोनू मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, दादाजी अभी परेशान मत करो। दादाजी कुछ पल बिल्कुल चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने बस कहा, ठीक है बेटा, जब समय मिले तब आ जाना। अगली सुबह दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। सोनू भी घबराकर अस्पताल पहुंच गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें काम नहीं आईं। कुछ देर बाद दादाजी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। सोनू अस्पताल के बाहर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जब समय मिले तब आ जाना। अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया। रात को सोनू अकेला दादाजी के कमरे में गया। उसने उनकी खाली कुर्सी को बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से कुर्सी पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, दादाजी मैं आ गया हूँ, अब तो मेरे पास आपके लिए बहुत समय है। लेकिन कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कई दिनों तक सोनू उस कमरे में नहीं गया। एक दिन अचानक उसकी नज़र दादाजी की पुरानी लाठी पर पड़ी। लाठी के हैंडल पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस कागज पर साफ साफ लिखा था, सोनू के लिए। उसने कांपते हाथों से वह कागज खोला। अंदर दादाजी की लिखावट में कुछ शब्द थे। सोनू ने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते गए। कागज पर लिखा था, बेटा मुझे पता है तू बड़ा हो रहा है। आजकल तेरे पास मेरे लिए पहले जितना समय नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। बस एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा तब मेरे लिए समय मत निकालना। उस समय अपने माता पिता के लिए समय निकालना, क्योंकि एक दिन वे भी तेरा इंतजार करेंगे और उस दिन उनके पास बैठने का मौका शायद दोबारा न मिले। सोनू कागज को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे दादाजी की हर छोटी बात याद आने लगी। उनका रोज उसे आवाज देना याद आया, उसके लिए चाय बनाकर रखना याद आया, स्कूल से लौटने पर दरवाजे पर इंतजार करना याद आया, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना याद आया, और सबसे ज्यादा वह आखिरी शाम याद आई जब उसने दादाजी से कहा था, अभी परेशान मत करो। उस रात सोनू बिल्कुल सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपना मोबाइल उठाया। कुछ पल तक वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। वह सीधे माँ के पास गया। माँ रसोई में चुपचाप काम कर रही थीं। सोनू ने पीछे से उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, आज से जब भी आप मुझे बुलाएंगी मैं अपना काम छोड़कर आपके पास आऊँगा। माँ उसकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। सोनू कुछ नहीं बोला, बस दादाजी की तस्वीर के सामने चला गया। वह तस्वीर को देखते हुए धीरे से बोला, दादाजी, काश आप एक बार लौट कर आ जाते। मैं इस बार आपका फ़ोन नहीं काटता, आपकी हर बात ध्यान से सुनता, आपके पास बैठकर आपके साथ चाय पीता, आपकी पुरानी कहानियाँ भी बार बार सुनता।
बस एक बार लौट कर आ जाओ। दादाजी, मैं इस बार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तस्वीर हमेशा की तरह खामोश रही। दादाजी वापस नहीं आए, लेकिन उस दिन के बाद सोनू सच में बदल गया। अब वह हर शाम माँ के पास बैठता था, पिता के साथ चाय पीता और उनकी बातें सुनता था। घर के बुजुर्ग पड़ोसी की दवाइयाँ भी लाकर देता था। जब कोई बुजुर्ग उसे अपने पास बुलाता तो वह तुरंत अपना मोबाइल जेब में रख देता, क्योंकि अब वह एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि किसी बुजुर्ग का बेटा थोड़ी देर बैठ जा कहना साधारण बात नहीं होती। कभी कभी वह उनकी जिंदगी की आखिरी इच्छा होती है। वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई अपना उनके पास बैठ जाए, उनकी दो बातें सुन ले और दो बातें उनसे कर ले। उन्हें किसी महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस अपनों का थोड़ा सा समय चाहिए होता है। लेकिन हम अक्सर उसी समय को सबसे कम महत्व देते हैं, और जब वह इंसान चला जाता है तब हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। एक साल बाद दादाजी की बरसी आई। पूरा परिवार उनके कमरे में बैठा हुआ था। सोनू ने उनकी पुरानी कुर्सी साफ की, उस पर फूल रखे और तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, दादाजी आप वापस तो नहीं आए, लेकिन आपकी एक बात मैंने जिंदगी भर के लिए याद कर ली। समय कभी कम नहीं होता, हम बस उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। सोनू ने तस्वीर को आखिरी बार छुआ, फिर धीरे से बोला, अब मैं किसी अपने से कभी नहीं कहूँगा, अभी नहीं, बाद में आऊँगा। क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कुछ बाद में कभी नहीं आते। कुछ मुलाकातें आखिरी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। कुछ आवाज़ें आखिरी बार बुलाती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और कुछ लोग चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब तक अपने लोग हमारे पास हैं, तब तक उन्हें अपना समय देना ही सबसे बड़ा प्यार है। दादाजी आज वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन उनकी आखिरी सीख सोनू के साथ हमेशा रहने वाली थी। वह सीख थी, अपनों को उनके रहते वक्त दो, उनकी बातों को बोझ मत समझो, उनके पास बैठने को कभी कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसके हिस्से में होगा कोई नहीं जानता। और जब कोई अपना चला जाता है तो सबसे ज़्यादा दर्द उसकी कमी का नहीं, बल्कि उस एक वाक्य का होता है, काश मैंने उस दिन थोड़ा समय दे दिया होता। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने बुजुर्गों को समय दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनकी बातें आज आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन कल वही आवाज़ सुनने के लिए दिल तरस सकता है। क्योंकि इंसान के चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा दर्द उसकी कमी का नहीं, बल्कि उन अधूरी बातों का होता है जिन्हें हम समय रहते कह नहीं पाए। अगर दोस्तों यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।